बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स 1.1 एक्सरसाइज 1.1 को हम स्टार्ट करेंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। हमारे पास कुछ फंक्शंस गिवन है, इसका ए पार्ट हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जबकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ -2 की। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल। यहाँ पे देखिए हमारे पास आर्ग्यूमेंट क्या है एक्स, और जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसमें एक्स की जगह में क्या रिप्लेस करना पड़ेगा -2, क्योंकि एक्स यहाँ पे आर्ग्यूमेंट और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है हमारे पास। सिंपल हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे -2 के साथ। इसको हम कह देते हैं रिलेशन 1। पुट एक्स इज इक्वल्स टू -2 इन 1। तो एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, -2। जहाँ जहाँ भी एक्स आ रहा है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, -2। पावर इवन हो तो माइनस का साइन जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस माइनस +2। तो एफ ऑफ -2 का आंसर हमारे पास आ रहा है 6। अच्छा, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। 1 क्वेश्चन 1 का बी पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4। अच्छा, इसमें हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स -1। सिंपल। क्वेश्चन को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या है, एक्स। हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है उसमें आर्ग्यूमेंट क्या है, एक्स -1। तो सिंपल एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स -1 के साथ। पुट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स -1 इन इक्वेशन 1। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करना है हमने, एक्स -1। अगेन स्क्वायर रूट एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स -1 प्लस 4 एज इट इज। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स +3, ये आपका आंसर। अच्छा, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है सब पार्ट्स के लिए। उसका फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। इसमें हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x - 9। यानी इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल, पहले हम एफ ऑफ एक्स की मदद से एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करेंगे, फिर एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे और दोनों की वैल्यूज़ को इस रिलेशन में पुट कर देंगे। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए प्लस एच। पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस एच इन 1। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू 6। एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ए प्लस एच -9 एज इट इज। 6a प्लस 6h -9, ये हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच का आंसर है। इसी तरह एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगेन रिलेशन 1 में एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, ए। पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए इन 1। ओके, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6। एक्स की जगह पे आ जाएगा a -9। ये हमारे पास एफ ऑफ ए का आंसर आ गया। अब चूंकि ये वैल्यू फाइंड करनी है तो एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए दोनों की वैल्यूज को हम इस रिलेशन में पुट कर देते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच का आंसर हमारे पास क्या है, ये 6a प्लस 6h -9 माइनस एफ ऑफ ए का आंसर हमने क्या निकाला है,
6a माइनस 9 ओवर 8। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएगी हमारे पास। 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 6a प्लस 9 डिवाइडेड बाय 8। ओके, 6a माइनस 6a कैंसिल आउट, माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल आउट, 6h ओवर h। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया? 6। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की एक और एग्जांपल को हम देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं जिसमें हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है साइन एक्स। अगेन हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम जो फंक्शन में गिवन है इसे कह देते हैं रिलेशन 1। ओके, तो इस फंक्शन की मदद से पहले हम एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? पुट x की जगह पे पुट कर देंगे a प्लस एच इन 1। तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल्स टू साइन x की जगह पे आ जाएगा a प्लस एच। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब f ऑफ a की वैल्यू निकालने के लिए अगेन f ऑफ x में x की जगह क्या पुट कर देंगे? a। ओके, तो फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं हम? एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू साइन ए। ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई। अब दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं इस रिलेशन में। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू हमने निकाली थी साइन ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने निकाली है साइन ए ओवर एच। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक फार्मूला रिवाइज करना है। आपने फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 10 में एक सम टू डिफरेंस और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस आपने फार्मूले कुछ याद किए हो। तो उसमें से एक फार्मूला इस तरह का आपने याद किया था, जो क्या था? साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये फार्मूला आपने याद रखना है, क्योंकि इसी फार्मूले को आप न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास क्या है? ए प्लस एच, और बीटा क्या है? ए। तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं हम। एच को हम साइड पे लिख लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ओके, तो साइन ए प्लस एच यानी साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी ए प्लस एच अल्फ़ा प्लस बीटा यानी ए डिवाइडेड बाय 2। उसके साथ आएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा यानी ए प्लस एच अल्फ़ा आ जाएगा, माइनस बीटा यानी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, ये ब्रैकेट में। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 2 कॉस ए प्लस ए, 2a प्लस एच डिवाइडेड बाय 2 साइन ए से कैंसिल आउट, ओके 2 को सेपरेट करते हैं, दोनों के साथ अलग कर देते हैं। 2a ओवर 2 प्लस एच ओवर 2 साइन एच ओवर 2।
टू कैंसिल आउट, a प्लस एच ओवर टू साइन एच ओवर टू, ये आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है हमारे पास, एक्सप्रेस द पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। इसका मतलब है कि हमने एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें सिर्फ पी और ए मौजूद हो। पी और ए के अलावा कोई कांस्टेंट वैल्यू मौजूद हो सकती है, लेकिन पी और ए के अलावा कोई और वेरिएबल टाइप क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। यानी एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जिसमें सिर्फ पी और ए होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बात हो रही है हमारे पास स्क्वायर की। तो स्क्वायर में हमें पता है कि चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर। तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक साइड क्या है एक्स, तो बाकी साइड्स भी क्या होंगी एक्स। लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज एक्स। पहले बात हो रही है पैरामीटर की, और पैरामीटर को उसने पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। पैरामीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, यानी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो पी पैरामीटर हमारे पास आ गया 4x। ओके, इसको हम कह देते हैं रिलेशन 1। अब आगे बात हो रही है स्क्वायर के एरिया की, और हमें पता है स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होता है, साइड इनटू साइड। चारों साइड्स को हमने एक्स का नाम दिया, और एक साइड एक्स है तो बाकी साइड्स भी क्या होगी एक्स। इसलिए हमारे पास ए का आंसर क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स, यानी ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया था कि हमने एक ऐसा रिलेशन बनाना है, यानी फंक्शन का मतलब होता है पी और ए के फंक्शन का मतलब है कि पी और ए का ऐसा रिलेशन जिसमें सिर्फ पी हो और ए हो। इन दोनों के अलावा कोई और कांस्टेंट क्वांटिटी तो आ सकती है, लेकिन वेरिएबल टाइप क्वांटिटी नहीं आ सकती। ओके, तो देखेंगे इस रिलेशन में हमारे पास वेरिएबल एक एक्स है और इस रिलेशन में बी एक्स है। हमें पी और ए चाहिए, तो एक्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना आसान है। फ्रॉम 1 एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, p/4। इसको पुट कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में। तो जहाँ पर x आ रहा है वहाँ क्या पुट कर देंगे, p/4 एक्स स्क्वायर, यानी p/4 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू p²/16। 16a is equals to p² is the relation, or you can say is a function expressing p as a parameter p of a square as a function of its area a. क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है हमारे पास, एक्सप्रेस द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया a ऑफ इट्स बेस। यानी अब इसमें हम रिलेशन बनाएंगे v और a के दरमियान। अच्छा, हम देखते हैं इसमें बात हो रही है क्यूब की। तो क्यूब में हमें पता है कि इसकी तमाम एजेस की लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो हम एक एज की लेंथ को लेट कर लेते हैं x। डेफिनेटली ये भी x होगा और ये भी x होगा। लेट लेंथ ऑफ edge of a cube is x। पहले बात हो रही है वॉल्यूम की। तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हाइट इंटू विड्थ इंटू लेंथ। क्योंकि हाइट भी x है, विड्थ भी x है, और हमारे पास लेंथ भी x है, तो इसलिए हमारे पास वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया, x क्यूब के। इसको हम कह देते हैं रिलेशन 1। अच्छा, अब बात हो रही है एक्सप्रेस द वॉल्यूम v तो हमने फाइंड कर लिया, ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया a ऑफ इट्स बेस। यानी क्यूब की बेस की बात करें तो बेस में सिर्फ ये पार्ट आएगा, और सिर्फ बेस की बात करें तो बेस हमारे पास एक 2 डायमेंशनल फिगर होगी, और इसका सिर्फ एरिया ही होगा। और एरिया किसके इक्वल होगा हमारे पास, साइड इनटू साइड। और चूंकि तीनों एजेस x हैं, ये भी x है, ये भी x है, तो बेस जो कि हमारे पास स्क्वायर है उसके सारी साइड्स भी क्या होंगी, x होंगी। तो एरिया हमारे पास क्या आ गया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। इसको कह देते हैं रिलेशन 2।
लेकिन हमने रिलेशन वी और ए के दरमियान बनाना है, तो इसलिए हमें एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए किसी भी एक इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल के हम 3 में पुट कर देंगे। तो रिलेशन 2 से ही एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इसको पुट कर देते हैं 1 में। v इज़ इक्वल्स टू एक्स की जगह पे आ जाएगा a। हम स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2 भी लिख सकते हैं और होल पावर क्या है 3। तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, v इज़ इक्वल्स टू a रेज़ पावर 3/2। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन गिवन है, इसके अलावा एफ ऑफ 2 की वैल्यू -3 गिवन है और एफ ऑफ -1 की वैल्यू 0 गिवन है। हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हम एफ ऑफ 2 की वैल्यू खुद से भी फाइंड कर लेते हैं। एक्स की जगह पे पहले 2 पुट करेंगे, 2 क्यूब माइनस ए इंटू 2 स्क्वायर बी इंटू 2 + 1। एफ ऑफ 2 हमें गिवन क्या है -3, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे -3 पुट कर सकते हैं। 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू ए 4a प्लस 2 इंटू बी 2b + 1। 8 + 1 9 -4a + 2b। 9 को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो -3 - 9 इज इक्वल्स टू -4a + 2b। थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक रिलेशन हम बना लेते हैं इसे। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ओके जी, इसी तरह हम एफ ऑफ -1 की वैल्यू भी इस रिलेशन से फाइंड करेंगे। एक्स की जगह पे पुट कर रहे हैं हम -1। अब एफ ऑफ -1 हमें 0 गिवन है, तो हम इसकी जगह 0 पुट कर सकते हैं। -1 क्यूब -1 -1 स्क्वायर 1 1 इंटू -a -b + 1। -a - b इक्वल टू 0 को हम a + b इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया रिलेशन 2। अब a और b की वैल्यू फाइंड नहीं देख रहे। रिलेशन 1 में हमारे पास b का कोफिशिएंट क्या है, सेम है बट ऑपोजिट इन साइन। अगर मैं रिलेशन 1 और 2 को ऐड करूंगा तो b कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी बाय 1 + 2। 1 हमारे पास है 2a - b इज इक्वल्स टू 6। 2 हमारे पास है a + b इक्वल्स टू 0। ऐड करें तो 3a इज इक्वल्स टू 6। हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6/3 विच इज़ 2। अब a की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किसी भी एक रिलेशन में। मैं a की वैल्यू को रिलेशन 2 में पुट कर देता हूँ। a + b इज इक्वल्स टू 0। a हमारे पास की इसकी वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ गई -2। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कहा जा रहा है, हमारे पास है एक रिलेशन हमें गिवन है h ऑफ x इज इक्वल टू 40 - 10x4, जिसमें h हमारे पास किसी भी टाइम पे हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, x हमारे पास टाइम है और इसका यूनिट सेकंड है। h हमारे पास क्या है, किसी भी टाइम पे हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और x हमारे पास क्या है, टाइम। यानी x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आर्गुमेंट के तौर पे यूज़ किया गया, और जो हमारे पास आउटपुट है डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, h। अब ए पार्ट में हमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं और हमें कहा गया है कि हमने हाइट फाइंड करनी है। तो इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आपने x की जगह 1 पुट करना है, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगी आपके पास हाइट, और हाइट का यूनिट आप क्वेश्चन में देखेंगे तो मीटर है। जैसे सेकंड और थर्ड पार्ट में भी आपको x की जो वैल्यूज़ दी होंगी आपने वो x जगह रिप्लेस करनी है और आपके पास हाइट की जो वैल्यू आएगी उसके साथ आपने यूनिट के साथ लिखना है। इस क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट हम देख लेते हैं।
जिसमें हमें पूछा जा रहा है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। व्हेन डज का मतलब है कि हमने टाइम फाइंड करना है और टाइम है हमारे पास x। डेफिनेटली एज कुछ ना कुछ हमें गिवन होगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ग्राउंड और ये है हमारे पास स्टोन। देखिए, अगर यहाँ पे स्टोन की बात करें तो स्टोन ग्राउंड से एक हाइट पे है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हाइट होगी। लेकिन जब इसे गिराना शुरू करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हाइट है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हाइट है। लेकिन जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे देखें इसकी हाइट क्या है, 0। तो हमें एज क्या गिवन है, 0। तो इस वैल्यू को यूज़ करते हुए हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एच ऑफ एक्स हमारे पास है 40 माइनस 10x²। एच ऑफ एक्स आउटपुट यानी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और हाइट में क्या गिवन है, 0। 40 माइनस 10x²। x² इज इक्वल्स टू 2। एक्स का एक्स फाइंड करने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास एक्स का आंसर आ जाएगा +-2। अब टाइम हम फाइंड करें, एक्स हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। अब हमारे पास आंसर प्लस में भी आया, माइनस में भी आया, लेकिन चूंकि टाइम है और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 सेकेंड्स। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। हमारे पास दो रिलेशंस गिवन हैं, x इज़ इक्वल्स टू 80², इसको रिलेशन 1 कह दिया है, और दूसरा रिलेशन है y इज़ इक्वल्स टू 80, इसको रिलेशन नंबर 2 कह दिया। क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू 80² एंड y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax। यानी इन दोनों को हम सॉल्व करें किसी भी तरीके से तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। देखें, इसमें x भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और लेकिन जो हमें रिलेशन चाहिए उसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं, y और x। यानी हमने t को एलिमिनेट करना है, और t को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक रिलेशन से t की वैल्यू निकाल के दूसरे रिलेशन में पुट कर देंगे। तो सेकंड मेथड, सेकंड इक्वेशन से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं, और t की वैल्यू क्या निकलेगी, y ओवर t इज इक्वल टू y ओवर 2a। इसको पुट कर देते हैं दूसरे रिलेशन, यानी पुट इन 1 t² यानी y ओवर 2a²। स्क्वायर ओपन किए बगैर आप कटिंग नहीं कर सकते, इसलिए पहले हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। y² इज इक्वल टू 4a²। एक कैंसिल आउट, 4a, y² ओवर 4a। 4a इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4ax इज इक्वल टू y², और यही हमने रिप्रेजेंट करना था। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट आसान है, थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं हम। इसमें भी हमें दो रिलेशंस गिवन है, x इज इक्वल्स टू a सेकंड थीटा, इसको हम रिलेशन 1 कह देते हैं, और y इज इक्वल्स टू b tan थीटा, इसको हम रिलेशन 2 कह देते हैं। और हमने प्रूफ क्या करना है, x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इज इक्वल्स टू 1, ये हमने प्रूफ करना है। तो सिंपल, हमें चाहिए x, पहले तो हमें x ओवर a चाहिए। x ओवर a कैसे निकालेंगे, इस रिलेशन से ये यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x ओवर a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और y ओवर b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। फिर हम x ओवर a का स्क्वायर लेंगे, y ओवर b का स्क्वायर लेंगे और दोनों रिलेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रिलेशन 1 से हम x ओवर a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a इधर आके डिवाइड हो गया, हमारे पास बचेगा सेकंड थीटा। उसके बाद x² ओवर a² चाहिए, तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर ले लूँगा। इसको मैं कह देता हूँ रिलेशन a। इस तरह यहाँ से y ओवर b की वैल्यू निकालनी है, तो b को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो b इधर आके डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर लेंगे अब दोनों, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है उसमें y² ओवर b² है, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। y² ओवर b² इज इक्वल्स टू tan² थीटा, इसको कह देता हूँ मैं रिलेशन b। अब गौर से देखें तो इन दोनों रिलेशंस को हम माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास ये रिलेशन आएगा, तो इसलिए मैं रिलेशन a और b को माइनस कर देता हूँ।
लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करेंगे। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें, टेन स्क्वायर को ट्रांसपोर्ट करेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल आ रहा है 1, यानी इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 1। और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें पहले हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ का पता होना चाहिए किसके इक्वल होती हैं। तो साइन हाइपरबोलिक x हमारे पास इक्वल होता है ई रेज़ पावर x माइनस ई रेज़ पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि एज के साथ जो हमारे पास वैल्यू होगी वही पावर में आएगी। यानी अगर ये ऐसे लिखा हुआ है साइन हाइपरबोलिक x बाय 2, तो यहाँ पे e की पावर में क्या आएगा x बाय 2 माइनस ई रेज़ पावर माइनस x बाय 2 ओवर 2। साइन और कोस में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है, बस साइन में दरमियान में माइनस आएगा और कोस में दरमियान में प्लस आता है। क्योंकि एज के साथ x है तो e की पावर में x आएगा, लेकिन सारी वैल्यू सेम है, बस साइन के केस में दरमियान में माइनस आता है और कोस के केस में दरमियान में प्लस आएगा। अच्छा, टेन हाइपरबोलिक x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय कोस हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x हमारे पास क्या है, ई रेज़ पावर x माइनस ई रेज़ पावर माइनस x बाय 2, और कोस हाइपरबोलिक x हमारे पास क्या है, ई रेज़ पावर x प्लस बाय 2। 2 से कैंसिल आउट, तो हमारे पास बाकी बचेगा ई रेज़ पावर x माइनस ई रेज़ पावर माइनस x ओवर ई रेज़ पावर x प्लस ई रेज़ पावर माइनस x। ये हमारे पास टेन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला है। अच्छा, अगर हमने कोसिकेंड हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला निकालना हो तो डेफिनेटली इसको हम इन्वर्ट कर देंगे। सीकेंड हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला कोस हाइपरबोलिक x को इन्वर्ट करने से आएगा और कोट हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला टेन हाइपरबोलिक x को इन्वर्ट करने से आएगा। अच्छा जी, हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें हम चूँकि ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है तो हम राइट हैंड साइड को लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x। सिंपल हम वैल्यूज पुट करेंगे 2 एज इट इज। साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला हमारे पास है और कोस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला हमारे पास है अच्छा, एक 2 कैंसिल। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला पैक हो रहा है a माइनस बी। अगर मैं इसको a ले लूँ, ये b है, कंसिडर कर लेते हैं। देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी हम इसको पैक कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये 2 एज इट इज़। जब पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो ई रेज़ पावर 2x ई रेज़ पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। देखिए दरमियान में माइनस है, यानी ये साइन का फॉर्मूला होगा, साइन हाइपरबोलिक। लेकिन e की पावर में 2x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, और यही हमने प्रूव करना था। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। अगेन इसमें सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम अगेन सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड ही लेंगे, जो है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टेन हाइपरबोलिक x होल स्क्वायर। और टेन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला अभी हमने पीछे डिस्कस किया, वो किसके इक्वल होता है, ई रेज़ पावर x माइनस ई रेज़ पावर माइनस x ओवर ई रेज़ पावर x प्लस ई रेज़ पावर माइनस x
और इसका होल स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। मैं दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ रहा है ई रेज़ पावर एक्स प्लस ई रेज़ पावर माइनस एक्स ऑल इट इज़ होल स्क्वायर। अच्छा, एलसीएम कैसे लेते हैं हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को एलसीएम लेना नहीं आता, उनको इस स्टेप की समझ नहीं आई, वो कमेंट में जो है मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उनको ज़रूर डिस्कस करूँगा उनके साथ। अच्छा, यहाँ पे हमने दो तरह से आप इस रिलेशन को ओपन कर सकते हैं। यहाँ तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर लें और यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर लें और आपस में इनको सॉल्व कर लें। यहाँ एक रिलेशन हमने याद किया हुआ है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, बी हमारे पास सेकंड टर्म है। तो ये हमारे पास देखें, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, ई रेज़ पावर एक्स, और बी हमारे पास क्या है, ई रेज़ पावर माइनस एक्स। मैं इसी रिलेशन को यूज़ करूँगा क्योंकि ये रिलेशन हमारे ही फ़ायदे के लिए, हमारी सहूलत के लिए बने होते हैं, तो इन्हें इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ऊपर हमारे पास आ गया 4ab ओवर डिनोमिनेटर एज इट इज़। हमने पढ़ा, अगर बेसिस मल्टीप्लाई हों, यानी दो वैल्यूज इस तरह मल्टीप्लाई हों कि दोनों की बेसिस सेम है, तो इस केस में सिंगल बेस के साथ दोनों की पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो सेम स्टेप हम यहीं पे अप्लाई करेंगे। ई दोनों वैल्यू सेम है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स को क्या कर देंगे हम, ऐड। एक्स माइनस एक्स, इन पावर्स को ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज़। ओके, ई रेज़ पावर 0 किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो, हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। फोर इंटू वन 4। अच्छा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 होल स्क्वायर। ऊपर भी वैल्यू का स्क्वायर है, नीचे भी वैल्यू का स्क्वायर है, तो मैं दोनों का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास कोस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है ई रेज़ पावर एक्स प्लस ई रेज़ पावर माइनस एक्स ओवर 2। अगर उसका इन्वर्ट करें तो वो कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकन, तो हमारे पास बनता है सीकन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये कोस का इन्वर्ट है, तो इसलिए ये किसके इक्वल आएगा, सीकन हाइपरबोलिक, और ई की पावर में एक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, और ये होल पावर क्या है 2, तो यहाँ पे 2 अप्लाई कर देते हैं। हमने सिर्फ यही प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए इवन फंक्शंस क्या होते हैं और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर तो आर्ग्यूमेंट एक्स है, हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे नेगेटिव, उस आर्ग्यूमेंट को नेगेटिव आर्ग्यूमेंट के साथ रिप्लेस करेंगे, यानी एक्स है तो एक्स को हम पुट करेंगे माइनस एक्स। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने से आंसर दोबारा एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ जाए, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। हम क्वेश्चन करेंगे तो मज़ीद उसमें डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर हम अगेन एक हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, चेक करने का दोनों का मेथड सेम है, यानी इवन फंक्शन चेक करना है या ऑड फंक्शन चेक करना है, हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट को नेगेटिव आर्ग्यूमेंट के इक्वल पुट करेंगे, यानी इसमें भी एक्स को माइनस एक्स पुट करेंगे। तो अगर ऐसा करने से, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने से अगेन सारा फंक्शन वापस आ जाए लेकिन नेगेटिव के साथ, तो ऐसा फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं, इसको क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। हमने चेक करना है कि ये इवन है या ऑड, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पुट कर देंगे माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स होल क्यूब प्लस इंटू माइनस एक्स। पावर ओड है तो माइनस साइन हमारे पास एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस माइनस एक्स।
दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लें तो हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं, दोनों का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखें ज़रा, हमने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया तो दोबारा एफ ऑफ एक्स नहीं आ गया, तो इसकी जगह हम एफ ऑफ एक्स पुट कर सकते हैं, और ये नेगेटिव साइन। हमने डिस्कस किया था अगर एक्स की जगह या आर्ग्यूमेंट की जगह माइनस नेगेटिव आर्ग्यूमेंट पुट करें, दोबारा वही फंक्शन नेगेटिव साइन के साथ आ जाए, यानी नेगेटिव फंक्शन आ जाए, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का 5th पार्ट। अगेन इसको भी चेक करने के लिए हम x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, माइनस एक्स मेरा पावर है 2/3, 2/3 को मैं स्प्लिट कर देता हूँ 1/3 होल पावर 2, सिंपल x की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया और इसकी पावर 2/3 को स्प्लिट कर दिया, प्लस 6। अच्छा 1/3 से तो हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि इसकी पावर नेगेटिव साइन ख़त्म होगा यानी, लेकिन होल पावर चूँकि इवन है इसकी वजह से नेगेटिव साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास अगेन x क्या आ जाएगा यहाँ पे 2/3 प्लस 6। तो अगेन x की जगह माइनस एक्स पुट करने से सारे के सारा फंक्शन एज इट इज़ आ गया। इसलिए फंक्शन हमारा क्या होगा, इवन। अच्छा इसके अलावा एक एग्जांपल हम ये भी देख लेते हैं कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें जो ना इवन होते हैं ना ऑड। लाइक क्वेश्चन नंबर 9 का 4th पार्ट है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। तो इसको चेक करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर देंगे, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1। ओके अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन लें तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1। नेगेटिव साइन अगर कॉमन ना लें तो हमारे पास वही फंक्शन नहीं आ रहा, तो नेगेटिव साइन कॉमन लेके चेक कर लेते हैं तो वही फंक्शन वापस आ जाता है कि नहीं। तो वो नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 और नीचे माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज़। तो हम देख सकते हैं नेगेटिव कॉमन लेने से भी हमारे पास जो है वो फंक्शन वापस नहीं आया, तो इसलिए ये फंक्शन हमारे पास क्या है, ना इवन है और ना ही ऑड।